अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में बता दें आप मुझे सिंधी में जेको भी तव्हांखे न शुरुआत खां तो किथां पढ़ाई कई कीअं कॉलेज वियो कीअं अॼु एडवोकेसी कीअं थी रही है? एडवोकेसी तो ज़बरदस्त की रही है, पर ये कि कुछ सिंधी जो मुझे आती है जहाँ पे मिक्स हालूं ठीक है अधु उर्दू अधु सिंधी ठीक है जितरो सिंधी ॻाल्हाए सको चलो चलिए जी। तो लाइफ के बारे में फिलहाल मैं उर्दू से स्टार्ट लेती हूँ ताकि इजीली सबको समझ में दिस इज सो डिफिकल्ट फॉर मी। चले बोलिए। ओके, एक्चुअली बात ये कि मेरी जो मदर थी वो भी जॉब ही करती थी, वो 17 ग्रेड में थी। तो घर के माहौल से मेरे फादर जो थे वो सिविल एविएशन में, मेरे जो भाई हैं वो आर्किटेक्ट हैं, जो भाभी हैं वो आर्टिस्ट हैं, उनकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन होती। और कोई फील्ड रही थी कोई? नहीं, काफ़ी सारी रहती थी लेकिन लेडीज़ में मैं एक वाहिद लॉयर और मैं बनना चाहती थी क्योंकि हमारे यहाँ लेडीज़ राजपूत प्लस पठान, मेरी मदर यूसुफजई पठान थी, मेरे फादर राव राजपूत है। मेरी मदर अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे। लेकिन जितना कॉन्फिडेंस था, जितना कहते हैं ना एक माँ बेहतरीन इंसान सिर्फ माँ ही बना सकती है क्योंकि उसकी तरबियत वैसी होती है। फादर आपको बहुत सपोर्ट करते हैं बट कहीं ना कहीं माँ का ही किरदार होता है। कायदे आज़म ने कहा कि आप मुझे अच्छी माएँ दो, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। तो माँओं से ही कौम अच्छी बनती है। तो उनका काफ़ी इसमें किरदार रहा। बाकी मेरी फैमिली के काफ़ी फ्रेंडली हमारा रिलेशनशिप रहा आपस में कि हमने उनसे कभी कुछ छुपाया नहीं, वो दोस्त बन के चले। तो कभी पता ही नहीं लगा कि माँ बाप हैं या सख्ती है ऐसी कोई चीज़। एक चीज़ में ज़रूर सख्ती होती थी, वो एजुकेशन में कि पढ़ाई आपने अच्छे से करनी है, इसके अलावा कॉन्फिडेंस। और फिर उसके बाद जो मेरी शौक़ बहुत अजीब थे क्योंकि मैं बिल्कुल लड़कियों वाले शौक़ नहीं रखती थी। वो ये कि मैं हॉर्स राइडिंग करना और लड़कों के साथ खेलना, व्हीलिंग करना साइकिल्स पर, ये सारे शौक़ उनके जैसे थे। तो काफ़ी टाइम तक तो मेरे बाल भी कटिंग ऐसे होते थे, लोगों को लगता था कि इनके 2 बेटे हैं। फिर इस तरह लड़कियों वाली चीज़ आप में आ ही जाती। मेरी मदर ये चाहती थी, मैंने BBA किया, IT में मैंने डिप्लोमा भी किया। मेरी जो एजुकेशन रही वो सिविल एविएशन मॉडल हाई स्कूल से रही। उसके बाद मैंने पंजाब से पढ़ा, फिर मैंने सिंध में दोबारा ट्रांसफ़र करवा के सिंध को कंटिन्यू किया। फिर BBA जो है वो यहाँ से किया। इसके बाद मेरी मदर ने कहा कि आप MBA करें क्योंकि वो ज़्यादा बेहतरीन है। आप देखते हैं लड़कियाँ हैं ऑफिस में बैठी हैं, मैंने कहा उसमें तो कोई पावर ही नहीं है। मुझे तो शुरू से एक यूनिफॉर्म पसंद था, आर्मी का यूनिफॉर्म होता है, पुलिस का यूनिफॉर्म होता है, डॉक्टर्स का होता है इवन, तो ऐसा कोई हो जिसमें एक पावर हो। क्योंकि मैं समझती हूँ मुझ में ये चीज़ एक होनी चाहिए पॉजिटिव। हर इंसान अपने अंदर पावरफुल होता है, अगर वो अपने अंदर ये सोच ले कि वो पावरफुल है तो फिर उसे सिर्फ एक सीट चाहिए होती है। पर सीट से बेहतरीन मैंने कहा मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे MBA करके मैं एक ऑफिसर बन जाऊँगी, वो तो मज़ा नहीं आएगा। कुछ ऐसा अमेजिंग एडवेंचर होना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी मदर से कहा मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। IYC के साथ जुड़ना, ज़रा सा इसका भी मैं चाहूँगी कि हमें पता चले ये कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे साथ हुआ? इसका साथ मेरे साथ ऐसे हुआ कि हम कहीं कोई ट्रेनिंग थी जिसको मैं देने के लिए गई थी। अच्छा, बैक सपोर्ट कोई ऐसी मुझे रही नहीं। मैं एडवोकेट बनी तो मैंने कहा बस अब ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। अब सोशल मीडिया के थ्रू तो मेरी मोटिवेशंस चलती हैं। फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया पे लोगों ने काम देखा, खुद ही मुझे अप्रोच किया बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने कि आप हमारे लिए वर्क करें, लीडरशिप स्किल्स के लिए लेडीज़ को ट्रेनिंग देना। तो वो अपने आप में जो आपने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, दैट वाज रियली ट्रू कि अपने आप में ही एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। आप डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे आगे लेके चल रहे। वहाँ कोई ट्रेनिंग थी, वहाँ पर मेरी राज से मुलाकात हुई। तो राज जो थे उस टाइम इतने, अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए, बहुत बहुत अच्छे हो गए, अब अच्छे हो गए। उस टाइम काफी यंग थे, अच्छे अब अच्छे हो गए। उस टाइम पे क्या थे उसमें हमने बताना नहीं है, आई थिंक इतना काफी है, 2012 की बात है। तो वहाँ ये भी ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, वहाँ हमारी मुलाकात हुई और हमारे आपस में बातचीत हुई कि मैं ये काम करता हूँ, आप क्या करती हैं, मैं इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरी एडवोकेसी आई थिंक उसको आगे लेके चलेंगे, बाकी आप मोटिवेशंस तो देना, आपका काम है कि आप लोगों के रास्तों से पत्थर हटाएं, दैट इज़ वेरी गुड। हमें तो गाइड नहीं करते थे लोग, लेकिन मैं गाइड करती हूँ लोगों को। एक आपको एक्सपीरियंस हो गया है लाइफ का, अब आप उन्हें बता सकते हैं न्यू जनरेशन को कि क्या करना है। वहाँ पर मेरी राज से मुलाकात हुई थी। फिर राज ने जो है कुछ टाइम बाद, ऑब्वियसली हमारा सोशल वर्क उस टाइम एक स्टार्टिंग ही थी, तो हम दोनों ने कहा कि ठीक है साथ काम करते हैं, देखते हैं, चलते हैं। मेंटली काफ़ी बातें हमारी मिलती हैं, तो हमने कहा ठीक है। इखलाक मेरा नो डाउट के ज़्यादा अच्छा है। दिस इज सो फनी, क्या बातें हो रही हैं। इखलाक जो है ज़्यादा कुछ ज़्यादा खुले डुले राज ओपन हो रहे हैं। ये कौन से राज है? नहीं, इखलाक के तौर पे अगर बात की जाए तो हम काफ़ी, एक होते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, तो हमने कहा ठीक है हम काम करते हैं। फिर राज के साथ काफ़ी ज़्यादा काम किया हमने।
स्किल्स पे, लीडरशिप स्किल्स पे लेडीज़ को भी ट्रेनिंग दी। इसके अलावा जो है कॉन्फिडेंस पे काफ़ी ज़्यादा हमने वर्क किया लेडीज़ को लेकर, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है कि आप सामने अगर जेंट्स हैं या बॉयज़ हैं हम बात नहीं कर पा रही, हालांकि बड़ी अच्छी स्पीकर्स हैं, उसको हमने काफ़ी उभारा। उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा जो लेडीज़ हमारे प्रिजन में होती हैं, ये तो मेरा अपना एक काम है कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पे मैं काम करती हूँ, जो बच्चे हैं उनके लिए मैं वर्क करती हूँ कि अगर वो जेलों में हैं किस वजह से उनको निकाला जाए, उनके केसेस ख़त्म किए जाएँ, क्योंकि वो हमारे मुल्क का एक समझ लें बड़ा असासा है।